नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए उनके लिए 5 ऑप्शन वाले 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लेके आए, जिसमें 5 संगीत के प्रश्न होंगे और 5 जो आपके प्रश्न होंगे वो जीके जीएस यानी कॉमन पेपर के लिए। तो म्यूजिक के अलावा और भी कंप्यूटर साइंस या कुछ भी अगर होंगे जिनका कॉमन पेपर है तो उसके लिए जो आप तैयारी करते हैं 40 मार्क्स में से, तो उसका जीके जिसमें 5 क्वेश्चन टॉप मोस्ट वाला आपको इस सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बाकी किसी भी राज्य में आप टेट है या फिर फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमआरएस है या फिर डीएसएसबी है या फिर आरआरबी, कहीं भी संगीत की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, हेल्पफुल होगा पूरी तरह से। खास कर करके ये बीपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन के हिसाब से डिजाइन किए गए और ये आपका तीसरा सीरीज है, क्योंकि और 2 सीरीज है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आज के सीरीज के पहला प्रश्न देखते हैं। कौन आपको बताने, हरहा नदी घाटी या फिर दून घाटी की लंबाई कितना है? 24 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएं। तो ये खास कर करके बीपीएससी को लेकर के है, इसीलिए बिहार स्पेशल से बिहार के आपका भौगोलिक एरिया, बिहार का इतिहास, इन सभी से प्रश्न काफी अच्छे खासे जीके जीएस में आपको मिलेंगे, है ना। तो हरहा नदी की बात कर लेंगे तो आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि बिहार के जब उत्तरी पश्चिमी सीमा पे आप चले जाएंगे, मान करके चलिए कि आप पूरी तो बन नहीं पाएंगे, गंगा नदी ऐसे 2 वर्ग में बांट देती है, तो उत्तरी और पश्चिमी साइड में देखेंगे तो इधर जो है आपका पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, तो इधर के ही साइड में ध्यान रखेंगे कि सोमेश्वर और आपका रामदून, ये दोनों के बीच में ये दून यानी घाटी पाई जाती है, जिसे कहते हैं हरहा नदी घाटी। खास करके गोपालगंज बोल रहे, जो पश्चिमी चंपारण का जो इलाका है उधर आपको ये मिल जाएंगे। और इसकी जो कुल लंबाई है, कहीं पे आपको 21 किलोमीटर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, एकदम परफेक्ट डेटा है, आप इसको याद रख लीजिएगा कि हरहा नदी घाटी या फिर इसके जो हरहा दून जो जिसको बोलते हैं उसकी जो लंबाई है वो 24 किलोमीटर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी जो है वो पहले इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। अगर आप क्वेश्चन बैंक वगैरह निकाले होंगे, घटना चक्र वगैरह ये सब मारे होंगे या पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये प्रश्न आप देखे भी होंगे। एक और आपका लगातार जीएस का प्रश्न आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? बताएंगे, जब भारत छोड़ो आंदोलन जब हमारे यहाँ हुआ था 1942 ईस्वी में, तो उसमें खुफिया रेडियो का प्रारंभ कौन किए थे? उषा मेहता किए हैं या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान किए, सुचेता कृपलानी, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करना है, फटाफट से देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएंगे आपका उषा मेहता। ठीक है, उषा मेहता ने ही 14 अगस्त 1942 को कुछ सहयोगियों के साथ मिल करके और ये जो है आपका एक खुफिया रेडियो की शुरुआत की है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिब्राल्टर जलडमरू को जोड़ता है। जिब्राल्टर का नाम आप लोग सुने होंगे, ये जो जिब्राल्टर जो जलडमरू है 12th क्लास के ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी में आप इसको पढ़ पाएंगे आराम से, है ना। तो उसमें पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आराम से शॉर्टली जान लीजिए। ये जलडमरू जो है वो किनको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से, या फिर आपके लाल सागर को अरब सागर से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो सी उत्तर यहाँ पे एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मान करके चलिए यहाँ पे हम रफली आपको बता के समझाने का प्रयास करें, ठीक है, तो ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है और ये मान करके चलिए ऐसे दक्षिणी अमेरिका आता है, और इधर में देखेंगे तो इधर में जो है ये मान करके चलिए नीचे अफ्रीका ऐसे बना देते हैं, डायरेक्टली अफ्रीका महादेश हो गया। ठीक है, और यहाँ एक सागर, इसको कहते हैं भूमध्य सागर, और यही भूमध्य सागर और इधर अटलांटिक महासागर, ये जो हम दिख कर रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है, इसको यहाँ पे जोड़ता है, यहीं पे जलडमरू है, इसको कहते हैं जिब्राल्टर जलडमरू। ठीक है, तो इधर भूमध्य सागर है और इधर आपका
कौन सागर? अटलांटिक, और इसको कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे, और ऐसा भी नहीं हो कि अगर कोई प्रश्न ज्यादा हार्ड आता है, खास करके संगीत के जो विद्यार्थी है उनको जीके जीएस के प्रश्न में बहुत सारे कंफ्यूजन और हार्ड बहुत परेशानी होता है, तो उसको हम बारीकी से सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए, इसमें जो गलत है उसको चुनना है। ठीक है, और ये म्यूजिक का प्रश्न है। सरोद का वादन दो सहेलियों से होता है। ठीक है, यहाँ पे सरोद का वादन दो सहेलियों से नहीं होगा। सरोद का वादन जो है वो आपका, एक मिनट देख ले थोड़ा सा। सरोद का जो वादन होता है, असत्य को चुनना है। पहला ऑप्शन है सरोद का आविष्कार, सरोद का वादन दो सहेलियों से होता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, सहेलियां नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ और भी होता। अब क्या आ रहा है डायरेक्ट, अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, बाद में हम कमेंट भी कर देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, या फिर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो सरोद का वादन जो है वो दो सहेलियों से होता है। दूसरा, सरोद का आविष्कार सूर श्रृंगार से हुआ है, सूर श्रृंगार से हुआ है। ठीक है, श्रृंगार यहाँ सिंगर लिखल हुआ है, श्रृंगार आप समझ जाइए, थोड़ा सा वर्डिंग मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। सरोद में तरब की जो 12 तार होती है, इसके अलावा सरोद को मिजराब से बजाया जाता है या फिर कोई नहीं। तो अगर सही जवाब की बता दें यहाँ पे, तो सरोद का जो वादन होता है वो दो तरीके से होता होगा, इस तरह के कुछ प्रश्न होगा। ठीक है, ऑप्शन होंगे, तो ये सही है। और सरोद का आविष्कार जो है वो सूर श्रृंगार से भी हुआ, ये भी सही है। और सरोद में आपके 12 जो है तरफ के तार होते हैं, ये भी सही है। लेकिन सरोद का जो वादन या बजाया जाता है मिजराब से, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि सितार को जो है हम लोग किससे बजाते हैं, तो मिजराब से बजाते हैं। और सरोद को किससे बजाते हैं, तो आप सब जानते हो कि गज से बजाते हैं, कमानी से भी बजाते हैं, है ना। इसके अलावा आपका जो ऐसे कि नाखून होता है उससे बजाते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका, गलत ही चूज करना था, असत्य चूज करना था, तो सही जवाब होगा आपका डी उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। 1677 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतापीय दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आप बताएंगे कि भूतापीय दृष्टि से अधिक पुराना वाला क्षेत्र आपको बताना है। क्या रोहतास का पठार हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां हो जाएंगे, खड़गपुर की पहाड़ियां हो जाएंगे, या फिर उत्तर गंगा का मैदान, या फिर कोई नहीं? फटाफट से उत्तर दीजिए। तब तक एक छोटी सी जानकारी कि जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट की तैयारी, संगीत में कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। लिखिए 88 और 2 और 537 और 6551। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर करके, और बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट के लिए, तो किसी भी राज्य के कॉम्पिटिटिव टाइप की एग्जाम संगीत को आपको देना है, तो 199 रुपया की राशि में आपको पूरे जो है 1000 से भी प्लस एकदम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन का सीरीज आपको दिया जाएगा। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको 5 ऑप्शन वाले दिए जाएंगे। अगर अन्य राज्य वाले दे रहे हैं, किसी राज्य का टेट दे रहे हैं, स्टेट दे रहे हैं म्यूजिक से, तो उसके लिए आपको एकदम सेलेक्टेड चुनिंदा प्रश्न 1000 जो है वो दिए जाएंगे, और उसी में से सारे के सारे प्रश्न एकदम छपेंगे। 10-5 प्रश्न ऐसे नए नए आपको मिलेंगे, उसको हटा करके लगभग सारे जो प्रश्न होंगे वो उसी से आपके आएंगे। ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। अब ये नहीं कहिएगा कि एकदम पूरा दावा कर देना, लंबा लंबा फेंक देना। खैर, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खड़गपुर की पहाड़ियां। ये याद रखें, कई लोग अगर रोहतास का पठार मार रहे हैं तो गलत है। अब इसके पीछे का भी लॉजिक है, जो कि अगर यहाँ बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो सी उत्तर यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग, थोड़ा सा और बड़ा कर दे ताकि आपको अच्छा से दिखे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? आपको बताना है यहाँ से कौन ऐसा इलाका है जहां से गंगा नहीं बहती। दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, या फिर सी है आपका तिरहुत, सारण, कोसी, मगध, या फिर कोई नहीं? बताइए यहाँ कौन ऐसा एरिया है जहां से गंगा जो है वो प्रवाहित नहीं होती है, फटाफट से बताए दें। तो अगर यहाँ 1678 की बात कर लेंगे तो भाई दरभंगा मुंगेर के क्षेत्र से गंगा प्रवाहित होता है, सही बात है। नहीं वाला बताना है आपको, ऐसा कौन प्रशासनिक विभागीय जुड़ा है? पूर्णिया, भागलपुर, एकदम भागलपुर के पास तो गंगा इस तरफ से उस तरफ होने के लिए आपको मिल जाएंगे, पुल ब्रिज भी मिल जाएंगे, है ना। तो कोसी और मगध, तिरहुत, सारण छपरा में भी आपका है पुल बना हुआ है।
इधर से वैशाली जा सकते हैं, छपरा जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं। कोसी और मगध, ये आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, डी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं, तो अगले प्रश्न के ऊपर बढ़े तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बढ़िया है। 1679 नंबर, भरत ने पहले श्रुति का नाम माना है, तिब्रा, नंदी या फिर सिद्धा, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो पहले श्रुति है उनका नाम है, श्रुति का नाम आपका तिब्रा है ना। 22 श्रुतियां हैं, वो सभी याद रख लीजिएगा, कहीं से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं तो आप आराम से उसको बना पाएंगे। एक साथ बहुत सारे पीडीएफ आप चाहते हैं कि क्वेश्चन का सीरीज ले और घर पे बैठ के आराम से जो है वो क्वेश्चन हम लगाते चले 20-50 आराम से, है ना। और जो गलतियां होता है आप उसको हाईलाइट करके आप उसको बार बार देखिए आराम से। तो आप उसके लिए प्रैक्टिस सेट म्यूजिक का ले सकते हैं, A4 साइज में एकदम होगा, पेज की बचत होगा, टाइपिंग भी बहुत बढ़िया आपको मिलेगा, नजदीक। ऐसा नहीं है कि आप फोटोकॉपी निकलवा लिया, एक पेज में 2-3 प्रश्न नहीं, हर एक पेज में आपको कम से कम तो जो है इसी तरह से बड़े और एकदम डिजिटल बढ़िया दिखेगा। और कम से कम तो जो है एक तरफ, दोनों तरफ अगर पेज में निकालेंगे तो आपका 10, 20, 40 प्रश्न आपको आराम से आ जाएंगे एक ही पेज में। एक पेज 1 रुपया का निकलेगा, 1 रुपया में 40 प्रश्न आपके आराम से आ जाएंगे, है ना। पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? सभी जोरदार प्रश्न है, ठीक है। आराम से हम चिल्ला तो नहीं रहे हैं क्या आएगा छपेगा, लेकिन ईमान करके चलिए कि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष जो है वो किस शासक राजा के समय में हुआ था? अकबर के टाइम पे या जहांगीर, शाहजहां या फिर आपके बाबर? तो अकबर के टाइम पे नहीं हुआ, ये पावरफुल था, सब चीज ठीक ठाक चला। अकबर का लौंडा आ गया जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम है, और इन्हीं के समय में पुर्तगालियों का जो है वो पहला संघर्ष जो होता है वो शुरू हो जाता है। तो 1680 नंबर प्रश्न जो है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी उत्तर। ये याद रखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, तो बी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, किस वायसराय के शासनकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया था? फटाफट से बताएंगे कि किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया? नीनो द कुन्हा, अल्मेडा, अल्बुबकर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। तो 16 का बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्मेडा, ठीक है। कौन, एक मिनट, अभी तो मिस्टेक हो जाता, अल्मेडा नहीं होगा। वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी जो है वो नीनो द कुन्हा के टाइम पे हुआ। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा जी 1681 का ए उत्तर ही एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी माफी चाहेंगे, मिस्टेक ही हो जाता, और शायद हमें लगता है कि प्रश्न हो गया होगा 10, है ना, ज्यादा ही जा रहा है। चलिए, आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, आप लोग एकदम आराम से सही उत्तर बताएंगे कि निम्न में से किस विद्वान ने श्रुतियों की संख्या 66 मानी? कौन श्रुतियों की संख्या 66 माने? दत्तिल, कोहल, होबल, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे कि कौन सा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। तो श्रुतियों की जो संख्या है वो 66 मानने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है कोहल। तो यहाँ पे बी उत्तर जो आप देख रहे हैं कोहल, यही आपके सही जवाब होगा। बाकी कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न में कितने प्रश्न आपके गलत हुए, कितने सही हुए, ये कमेंट करके बताएंगे। जिनको पीडीएफ क्लास की आवश्यकता पड़ती है तो वो आप 199 रुपया में हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। लिखिए मेरा नंबर 8825376551। हाँ, हो गया होगा शायद, नहीं तो पहले नंबर दे दिया, आप वहां से मिला लीजिएगा, ठीक है। और जो बाद में वीडियो देख रहे हैं 20 से पीछे करके आराम से पूरा देखिए। बाकी हम